तो गाइस बहुत ही बड़ा अपडेट रिगार्डिंग जेके बैंक पीयू एंड बैंकिंग एसोसिएट सामने आया है। जैसा कि आप जानते ही थे कि 26 ऑफ दिस मंथ को जो जेके बैंक के ऊपर एक केस चल रहा था पेटिशनर्स या स्टूडेंट्स की तरफ से, उसकी हियरिंग थी। और केस क्यों चल रहा था? बिकॉज 2018 में एक रिक्रूटमेंट निकाली थी जेके बैंक ने रिगार्डिंग बैंकिंग एसोसिएट एंड पीओ, जो कि प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन हुए थे पीओ के, एंड बैंकिंग एसोसिएट का जो सिंगल एग्जामिनेशन था वो भी हुआ था। इस सब के बावजूद बैंक ने रिक्रूटमेंट ड्राइव को स्क्रैप किया और पेटिशनर्स ने केस किया बिकॉज बैंक एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आया, जहां उसने न्यू वैकेंसीज के साथ साथ पुराने वैकेंसीज को ऐड ऑन किया। और उस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जो लिंक एक्टिव होना था फॉर्म फिल करने के लिए, वो 20th ऑफ दिस मंथ को होना था। अब वो केस जो है, यहाँ पर जेके बैंक की तरफ से जो एडवोकेट है वो सुनील सेठी है, और स्टूडेंट्स या पेटिशनर्स की तरफ से जो एडवोकेट है वो जहांगीर है। अब इनके बीच में 26 ऑफ दिस मंथ को एक हियरिंग जो हुई थी, बैंक ने 29th को पोस्टपोन किया, जो आज हुई। और आज फेस टू फेस डिस्कशन हुई है इन सभी की। और मैं आपको क्रक्स में बताने जा रहा हूँ कि आज का क्या रिजल्ट निकला है, सो दैट जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। पूरी नोटिफिकेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज हम इसका क्रक्स समझते हैं। गाइस, अगर आप पॉइंट नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक इज सफरिंग फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्टाफ ऑन द एडवर्टीज्ड पोजीशंस. It is further stated that in the absence of such staff, the bank is not able to provide adequate banking services to its customers, and that resultantly loss would be caused to customer confidence and business of the bank. यहाँ बताया गया है कि बैंक में शॉर्टेज है इसके लिए किसकी? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की, तो उनकी ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की। और आई थिंक ये स्टूडेंट्स की तरफ से, रिस्पोंडेंट्स की तरफ से था ये। और नेक्स्ट 9th पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ बताया गया है direction was passed by this court with a view to securing the interest of the petitioners, मीन्स जिन्होंने केस किया है उनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाएगा, एज वेल एज टू अवॉइड एनी फ्यूचर इनकन्वीनियंस टू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, और फ्यूचर में भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है गाइज? और यहाँ पे ये भी बताया गया है, दिस कोड इज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक आर ऑफ पैरामोर इम्पोर्टेंस, बैंक के जो भी इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर डिले आता है रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेचर के, जो कि 20 तारीख से शुरू होना था, तो वो प्रोलॉन्ग, वो लंबा कर देगा इस सिलेक्शन प्रोसेस को, जो दोबारा से बैंक के लिए हानिकारक है। दिस कोड वुड नॉट विश, और ये कोड जो है ये नहीं चाहता कि बैंक जो है दोबारा से कोई लॉस हो या इंजरी बाय ऑपरेशन हो। एट द सेम टाइम कोड ये भी बोलता है कि जो रिट पटिशनर्स हैं वो भी नॉन सूटेड के बारे में बताया है, वो भी नॉन सूटेड ना हो। 10th पॉइंट में मेन पॉइंट ये है गाइज, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट petitioners हैव ओनली पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। कोर्ट भी ये बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा, कोई दो राय नहीं है कि petitioners ने पार्टिसिपेट किया था अर्लियर सिलेक्शन प्रोसेस में। मगर सिर्फ पार्टिसिपेशन करना प्रोसेस में वही एक उनका राइट नहीं है अपॉइंटमेंट ऑन ए कैंडिडेट या ऑफ अ कैंडिडेट। और कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया है कि अगर कैंडिडेचर जो है, जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का जिसे अभी 20th ऑफ दिस मंथ से शुरू होना था, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस को अलो कर दिया जाए अप टू ए सर्टेन स्टेज। इट वुड नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन सच कैंडिडेट्स। तो पेटिशनर्स के ऊपर कोई राइट खराब नहीं होगा, यहाँ पे वायलेट नहीं होगा। wherever whether the ultimate selection process should be completed pursuant to the earlier advertisement notification. इसके बाद आगे चलते हैं गाइस। 11th पॉइंट देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट बता रहा है 11th, at this stage therefore the code is of the view that, कोर्ट ने ये बोला कि हम इस व्यू पे हैं कि अप्रोप्रिएट होगा कि एलो कर दिया जाए बैंक को कि वो ओपन कर दे अपना लिंक और प्रोसीड करे सिलेक्शन प्रोसेस से। इट मींस गाइस, बैंक को इजाजत दे दी गई है कि वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है, मगर फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जो होगी कैंडिडेट्स की वो नहीं दिखानी है, या वो ड्रॉ नहीं की जानी चाहिए, या इशू या पब्लिश नहीं की जानी चाहिए बैंक के द्वारा, अनलेस जो भी ये जो मैटर है इसे फाइनली डिसाइड ना किया जाए। और अगर ये मैटर सब जुडिस रहता है कोर्ट में, मीन्स की इसका अभी जवाब नहीं आता, तब तक बैंक जो है वो फाइनल रिजल्ट आउट नहीं कर सकता है। तो गाइज यही थी मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो यहाँ से हमें इस इन्फॉर्मेशन का क्रक्स गाइज यही पता चलता है कि जेके बैंक ने एलो कर दिया है, सॉरी कोर्ट ने एलो कर दिया है जेके बैंक को कि वो शुरू कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस को, लिंक को एक्टिव कर सकता है। इट मीन्स आने वाले दिनों में
हमें ज़रूर ये देखने को मिलेगा कि जेके बैंक के रिगार्डिंग पीयू एंड बीए वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ज़रूर हम अपने चैनल पे उसके रिगार्डिंग वीडियोस जो हैं वो भी शुरू कर देंगे। आज के लिए guys इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।